एग्जैक्टली 150 साल पहले एक टूर्नामेंट की फाइनल हुई थी वांडरर्स और रॉयल इंजीनियर्स के बीच में। 16 मार्च वो तारीख थी। 1872 साल था और वांडरर्स ने रॉयल इंजीनियर्स को 1-0 से हराया था। और ये फाइनल इतिहास में दर्ज हुआ था और एक टूर्नामेंट को इतिहास के पन्नों में दर्ज किया गया था। और वो टूर्नामेंट दुनिया की सबसे पुरानी फुटबॉलिंग कंपटीशन के नाम से अभी भी जानी जाती है, जिसे हम लोग FA कप कहते हैं। यस डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू 12 यार्ड्स पेनन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं द ग्लोरियस एंड none other than the renowned competition called FA tournament। तो अब हम जानेंगे कि ये FA कप जो है इसकी शुरुआत कैसे है। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है मेरे पास, उसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी दूंगा। अगर देखा जाए तो हम इस कंपटीशन को FA कप नाम से जानते हैं, बट इसका असली नाम है द फुटबॉल एसोसिएशन चैलेंज कप। पर यह नाम कोई जानता नहीं है या बोलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, इसलिए चैलेंज द फुटबॉल एसोसिएशन चैलेंज कप इतना बड़ा करने से अच्छा FA कप इजीली याद रहता है। तो FA कप नाम से इसे सब लोग जानते हैं अभी भी। इसकी शुरुआत जैसे मैंने बताया, इसका पहला सीज़न शुरू हुआ था 1872 साल में, और तब से ये ओल्डेस्ट फुटबॉलिंग कंपटीशन पूरे दुनिया में जानी जाती है, जो कि अभी भी खेली जाती है। और इसको ऑर्गेनाइज़ किया था द फुटबॉल एसोसिएशन, जो कि गवर्निंग बॉडी है इंग्लिश फुटबॉल लीग की। और इस कंपटीशन में हम अगर देखा जाए तो वो सभी क्लब्स कंपटीशन में भाग लेते हैं, जो कि टॉप लेवल 1 से लेकर लेवल 10 तक जितने भी इंग्लिश लीग के क्लब्स हैं, फुटबॉल लीग्स के क्लब हैं, एज वेल एज वेल्स के क्लब्स हैं, वो इस कंपटीशन में भाग लेते हैं। अगर रिसेंट देखा जाए 2020-21 का FA कप का अगर हम बात की जाए तो इस कप में करीब 736 क्लब्स ने कंपटीशन में भाग लिया था, और उसमें से लेस्टर सिटी ने ये कंपटीशन जीती थी। तो आप देखेंगे कि ये कितनी बड़ी कंपटीशन है, बहुत पुरानी है। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो इतनी टफ कंपटीशन थी कि ये पूरा जो ड्रॉ है कंपटीशन पूरे साल में, आप ये चकरा जाओगे कि ये पूरी 736 जितने भी क्लब्स हैं, तो इनकी पूरी साल में कैसे क्या भिड़न होती होगी, कैसे क्या मैचेस होते होंगे, और कैसे इसमें से एक टीम जीत सकती है, तो ये भी हम देखेंगे। अगर देखा जाए तो ये नॉकआउट कंपटीशन है। इसमें 12 राउंड्स होते हैं। 12 राउंड्स के बाद जो टीम्स बचती हैं उनके साथ सेमीफाइनल खेला जाता है, और उनमें से जो 2 फाइनल में जो पहुँचते तो उनका फाइनल हो जाता है। और जैसे बहुत से लोगों को पता है कि द फेमस वेम्बली स्टेडियम इज़ वेल नोन फॉर ऑर्गेनाइजिंग द सेमीफाइनल्स एज वेल एज फाइनल्स ऑफ दिस कंपटीशन। ये ट्रेडिशन बन चुका है। और अगर ये कंपटीशन के दौरान अगर ड्रॉ होता होगा तो वो ड्रॉ अगर मैच ड्रॉ होता होगा तो ड्रॉ फोड़ने के लिए बट ऑब्वियस ये किया जाता है, जो गेम है वो एक्स्ट्रा टाइम में चला जाता है। एक्स्ट्रा टाइम में भी फिर कुछ गोल रिज़ल्ट ना निकले तो वो पेनल्टी शूटआउट में चला जाता है, और पेनल्टी शूटआउट्स में उसका रिज़ल्ट आने के बाद ही जो टीम जीतती है वो टीम आगे क्वालिफाई हो जाती है। तो ये ओवरऑल इस कंपटीशन का फॉर्मेट है, वेरी टफ फॉर्मेट। और इसमें इसकी खासियत ऐसी है इस कंपटीशन की, जो छोटी लगने वाली क्लब्स है, जो छोटी टीम्स है, वो भी आगे चले जाती है। बड़े बड़े क्लब्स को, जो रिनाउंड क्लब्स हैं, जो
प्रीमियर लीग में खेलते हैं, जो 20 क्लब जो टॉप के हैं जो प्रीमियर लीग में खेलते हैं, उनको भी हराकर ये टीम्स आगे चले जाती है और जीतती। ऐसे भी हिस्ट्री में बहुत बार हो चुका है, जिसे जाइंट किलर्स क्लब्स भी कहा गया है। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है। आगे अगर हम देखें तो ये कप जीतने के बाद क्या होता है, तो एक्चुअली ये क्लब जीतना ये बहुत बड़ी शान, क्लब के लिए शान की बात है। जो क्लब प्रीमियर लीग जीतता है और उसके साथ अगर वही क्लब एफए कप भी जीतता है तो उसे डबल कहा जाता है, और उस क्लब के लिए ये डबल जीतना बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाता है। और ऐसे कुछ क्लब्स हैं जैसे कि मैनचेस्टर यूनाइटेड है, चेल्सी है, फिर आर्सेनल, ऐसे बहुत बड़े बड़े क्लब्स हैं, मैनचेस्टर सिटी है वो है। तो ऐसे बड़े बड़े जो क्लब्स हैं उनके लिए ये बहुत बड़े गौरव की बात है कि उन्होंने डबल जीता है, ना कि नॉट ओनली दे हैव वन द प्रीमियर लीग बट ऑल्सो दे हैव वन द एफए। इट इटसेल्फ इज़ अ बिग थिंग फॉर देम। तो ये है एफए कप की वो शान है। अगर आप देखा जाए पूरे हिस्ट्री में तो कौन सा ऐसा क्लब है 150 साल में कि जिसने सबसे ज़्यादा ये टाइटल जीता है, तो वो नन अदर देन आर्सेनल है। आर्सेनल ने 14 बार ये ट्रॉफी जीती है, ये कप जीता है। उसके फॉलोड बाय मैनचेस्टर यूनाइटेड 12 टाइम्स। और इंटरेस्टिंग और एक फैक्ट है कि एशले कोल ने एफए कप के 7 फाइनल्स जीते हैं। तो एशले कोल एक ऐसा खिलाड़ी है, अकेला इकलौता खिलाड़ी है कि जो एफए कप्स के 7 फाइनल्स खेल चुका है और साथ ही के 7 फाइनल्स उसने जीती है। दैट इटसेल्फ इज़ अ बिग रिकॉर्ड। और इसी के साथ ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और हिस्ट्री में लेके आया था एफए कप के बारे में। होप यू एंजॉयड इट। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट ऑन दिस। और आपको और कोई जानकारी होगी एफए कप के बारे में, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता हो गए, तो डू शेयर इन द कमेंट्स बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। साइनिंग ऑफ। बाय बाय।